नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद और हम आज बात करेंगे देश के डिफेंस सेक्टर यानी रक्षा क्षेत्र की, जो कि लगातार उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। साल 2024 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए कई तरह के हथियार विकसित किए गए। जो साल हमारा बीता उसमें कई तरह के बड़े-बड़े हथियार तैयार किए गए हैं। इसमें नई तरह की राइफ़लें हैं, मिसाइलें हैं, बुलेट प्रूफ कवच हैं, लड़ाकू विमान हैं, टैंक्स हैं, ड्रोन हैं। यहाँ तक कि कार्बाइन जैसे हथियार भी हैं, इसमें शामिल हैं। इनको डेवलप किया गया पिछले साल लास्ट ईयर। इसके अतिरिक्त देश की सशस्त्र सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कई कदम उठाए गए। भारतीय कंपनियों को हथियार निर्माण के टेंडर दिए गए हैं, जो कि साल 2024 सबसे खास बात रही। अब आज मैं साल के आखिरी दिन आपको बताता हूँ कि आखिर कैसे रक्षा तकनीक के मामले में जो साल 2024 जो पिछला साल बीता है, वो एक मील का पत्थर साबित हुआ है। अब आज मैं आपको बता रहा हूँ कि साल 2024 में स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उठाए गए कौन-कौन से बड़े कदम उठाए गए हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे 19 फरवरी को किए गए देश के सबसे बड़े स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सफल परीक्षण की, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण फायरिंग फील्ड रेंज में हुआ। इस मिसाइल का जो वज़न है ना, वो सिर्फ 15 किलो है और बहुत ही हल्की होने की वजह से इसे बहुत ही पोर्टेबल है, इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर की है। ये इसे कहते हैं फायर एंड फॉरगेट, यानी कि आप इस मिसाइल को दाग दीजिए और भूल जाइए और इसकी रेंज में आने वाला कुछ भी इस मिसाइल से बच नहीं पाएगा। ये मिसाइल दिन और रात दोनों में हमला करने में सक्षम है और ये भारत में तैयार की हुई 3rd जनरेशन मिसाइल है। इसको ट्रक, टैंक, जीप और विमान से भी दागा जा सकता है। इस एंटी टैंक मिसाइल को एक अकेला सैनिक भी ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा फरवरी का जो महीना था जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसी फरवरी महीने में ही सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने नौसैनिक युद्ध पोतों पर तैनाती के लिए 200 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दे दी है। साल फरवरी 21 फरवरी को देर रात लिए गए इस फैसले ने हमारा विशाल भारतीय नौसेना का जो क्षेत्र है, उसकी तटीय सुरक्षा में मदद मिलेगी। ये डील लगभग 19,000 करोड़ रुपए की है। और अगली खबर है जो साल 2024 की बड़ी खबर रही, वो है मिशन दिव्यास्त्र की, जो 11 मार्च 2024 का जो 11 मार्च था, उसी दिन मिशन दिव्यास्त्र को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। डीआरडीओ ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV तकनीक के साथ ही स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 को अंतर महाद्वीपीय रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का जो पहला सफल उड़ान परीक्षण किया था। और मिशन दिव्यास्त्र नाम का ये उड़ान परीक्षण जो है वो इस्रो के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। इसका मतलब ये है कि इस मिसाइल द्वारा भारत इसी एक मिसाइल से दुश्मन के कई इलाकों में अलग-अलग जगहों पर कई न्यूक्लियर और थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड गिरा सकती है। अग्नि 5 जो ICBM है, इसकी रेंज लगभग 8,000 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान तो छोड़िए, पूरे चीन और यूरोप के बड़े हिस्से को भी ये कवर कर लेती है। इसके बाद जो 2024 की जो बड़ी घटना है, वो है तेजस विमान से जुड़ी। भारत का जो तेजस विमान है, 28 मार्च को तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान की पहली परीक्षण उड़ान हुई। LCA तेजस मार्क 1A के पहले उत्पादन श्रृंखला का लड़ाकू विमान LCA MK1 लड़ाकू जेट का ये एडवांस वर्जन है, जिसे पहले ही भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा चुका है। मार्क 1 भारतीय वायुसेना में शामिल है और जो मार्क 2 का परीक्षण हुआ वो उसी का एडवांस वर्जन है मार्क 1 का। इसने बेंगलुरु में अपनी पहली उड़ान पूरी की है। स्वदेशी रूप से विकसित लड़ाकू विमान की जो ये उड़ान है वो 18 मिनट तक चली। तेजस मार्क 1A में स्वदेशी रूप से विकसित उत्तम AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार लगा हुआ है, जो कि इसको दुश्मनों से बचा के रखता है। अब बात करेंगे अगले महीने की, यानी कि 3 अप्रैल 2024 को अग्नि प्राइम का अंतिम परीक्षण पूरा हुआ। अग्नि प्राइम यानी अग्नि P बैलिस्टिक मिसाइल का ये जो परीक्षण वह DRDO के साथ मिलकर सामरिक बल कमान यानी SFC द्वारा किया गया। दूसरा और अंतिम रात्रि परीक्षण था। इस दौरान सभी परीक्षण उद्देश्यों को पूरा किया गया, जिससे इसकी विश्वसनीय कार्य क्षमता की पुष्टि हुई है। और जैसा कि टर्मिनल पॉइंट पर रखे गए 2 डाउन रेंज जहाजों सहित विभिन्न स्थानों पर तैनात कई रेंज सेंसर द्वारा कैप्चर किए गए डेटा से पुष्टि हुई है। ये मिसाइल एक मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल यानी MARV परमाणु और साथ में
पारंपरिक वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है और इसमें संभावित एंटी शिप क्षमताएं भी हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल नौसेना भी कर सकती है। अब बात करेंगे 16 अप्रैल को डीआरडीओ में हुए एक क्रूज मिसाइल परीक्षण की, जिसे आईटीसीएम का नाम दिया गया और ये स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल 500 किलोमीटर तक सटीक निशाना साधने में सक्षम है। क्रूज मिसाइलें बहुत ही किसी भी सेना के लिए अहम होती हैं। इसके परीक्षण के दौरान इस मिसाइल की निगरानी के लिए विभिन्न स्थानों पर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम यानी ईओटीएस और टेलीमेट्री जैसे कई रेंज के सेंसर की तैनाती की गई थी। इसके अलावा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल की उड़ान की निगरानी भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमानों द्वारा की गई थी, जिससे कि इस जो क्रूज मिसाइल जो हमने टेस्ट की उसका सारा डेटा सामने आया और इससे पता चला है कि हमारी ये स्वदेशी क्रूज मिसाइल सभी तरह के परीक्षणों में, सभी तरह की अग्नि परीक्षणों में कामयाब रही और इसके सफल परीक्षण के साथ ही भारतीय वायुसेना ने आत्मनिर्भरता की एक और सीढ़ी चढ़ ली है, क्योंकि इस क्रूज मिसाइल में स्वदेशी माणेक टर्बोफैन इंजन लगाया गया है। वो इंजन जिसके लिए हम अक्सर विदेशों का मुंह देखते रहते हैं, लेकिन हमारी ये जो क्रूज मिसाइल है जो स्वदेशी माणेक इंजन लगा हुआ है, इस वजह से ये बहुत ही खास है। अब बात करेंगे 17 जून 2024 की, जब रक्षा मंत्रालय ने 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को खरीदने के लिए सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 45,000 करोड़ रुपए का टेंडर दिया। सरकार के इस कदम से रक्षा क्षेत्र में मेड इन इंडिया का जो प्रोग्राम है, आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम है, उसको ताकत मिलेगी। इन 156 प्रचंड हेलीकॉप्टरों में से 90 हेलीकॉप्टर थल सेना को दिए जाएंगे और 66 हेलीकॉप्टर वायुसेना को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता दें कि ये हमारा ईयर एंडर है, यानी कि साल 2024 का जो पूरा साल है उस पूरे 12 महीनों में कौन कौन सी डिफेंस की डेवलपमेंट रही। चूँकि उदय इंडिया आपको डिफेंस की हर खबर दिखाता है, तो हमने सोचा कि इस साल के आखिरी दिन हम आपको पूरे एक साल का सारा डिफेंस राउंडअप दिखाएं। तो अब आगे बात करते हैं। जून के महीने में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही 4.2 लाख स्वदेशी T4 कार्बाइनों का निर्माण करने का फैसला किया है। ये कार्बाइन प्रोग्राम भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, जो कि घरेलू और स्थानीय स्थितियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। यानी कि भारतीय परिस्थितियों में राइफल ये कार्बाइन तैयार की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो छोटी दूरी, कम दूरी लड़ाइयों में सशस्त्र बलों को सुरक्षित करना है। हम आपको बता दें कि भारतीय सेना की जरूरतों को देखते हुए T4 कार्बाइन जो है उसको विकसित की गई है और इसने सभी हमारे देश का जो परीक्षण है उसको पार किया है। इसकी मॉड्यूलरिटी जो है वो काफ़ी आधुनिक है और ये सटीक निशाना लगाने में बेहद उपयुक्त है। अब बात करेंगे तापस ड्रोन की। इसको भी जून के महीने में इसका परीक्षण किया गया था। 22 जून का परीक्षण हुआ था इसका और इसको डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किया है और इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं। नौसेना ने 4 तापस ड्रोन खरीदने का फैसला किया है और फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के 24 महीने के अंदर ही पहला ड्रोन तैयार हो जाएगा। एक खास बात है, इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 2 साल के अंदर ये ड्रोन तैयार हो जाएगा। मौजूदा ड्रोन का परीक्षण इस्तेमाल इनको और बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। इस टेस्टिंग में कर्नाटक के चित्रदुर्ग हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने के बाद भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने अरब सागर पर कुछ घंटों के लिए इस ड्रोन को चलाया था। इसके बाद की क्षमताओं को संतोषजनक पाया गया है और अब इसको जल्दी ही इंक्लूड किया जाएगा भारतीय नौसेना में। सर्विलांस के लिए बहुत ही जरूरी है तापस ड्रोन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 5 जुलाई यानी कि जून के बाद जुलाई का जो महीना आया, उसमें अमेठी में जो हमारी राइफलों की फैक्ट्री है AK-203 ऑटोमेटिक क्लैशनिकोव 203 राइफलों की जो पहली इकाई है, 35,000 राइफलों की पहली इकाई जो है वो भारतीय सेना को सौंप दी गई थी और ये भारत और रूस के बीच एक जो ज्वाइंट वेंचर है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने 35,000 क्लैशनिकोव राइफलों का निर्माण किया और उनको भारतीय सेना को सौंप दिया। भारतीय रक्षा मंत्रालय को ये हथियार सौंपे गए हैं और हमें 6.7 लाख से ज़्यादा AK-203 राइफलें हमारे देश में बनाई जा रही हैं, जिन्हें अंततः पैदल सेना के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। सोचिए, हालांकि भारत और यूक्रेन में जो युद्ध शुरू हुआ, इस वजह से परियोजना थोड़ी सी लेट हुई है, जो क्लैशनिकोव बनाने की परियोजना थी, लेकिन फिर भी ये चूँकि भारतीय ज़मीन पर ही बन रही है और भारतीय टेक्नीशियंस द्वारा बनाई जा रही हैं और इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी भारत से ही आ रहा है, तो ये AK-47 भारतीय सेना के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगी और ये बहुत ही मजबूती देगी हमारे थल सेना को। अब बात करेंगे 7 जुलाई को जो टैंक की टेस्टिंग हुई, उसका नाम था जोरावर लाइट बैटल टैंक। इसका आधिकारिक अनावरण किया गया। स्वदेशी रूप से विकसित जोरावर टैंक के पहले प्रोटोटाइप का आधिकारिक रूप पे
से लॉर्सन एंड टुब्रो के हजीरा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ने अनावरण किया। ये एक हल्का युद्धक टैंक है जिसे विशेष रूप से भारत चीन की जो सीमा है, हिमालयन बॉर्डर है, जो हाई एल्टीट्यूड की जो युद्ध होता है उसके लिए डिजाइन किया गया है। उसकी गतिशीलता रूस के वाले जो टैंक्स, रूस से हमने टैंक खरीदे थे T-72 और T-90 टैंक, और जो हमने स्वदेशी रूप से विकसित किए अर्जुन टैंक थे, उन सब से की गतिशीलता यानी जोरावर की गतिशीलता उन सभी टैंकों से बेहतर है। 24 जुलाई को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया जो कि खुद ही ये फैसला करती है कि उसे फायर होना है या नहीं। दरअसल दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान के ठहरे हुए जखीरे में कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं, लेकिन भारत ने इसका तोड़ निकाल लिया है, जिसका नाम है एडी इंटरसेप्टर मिसाइल, जिसे AD-1 का नाम दिया गया है। ये 5000 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइलों का काल है और ये पूर्ण रूप से ये स्वदेशी मिसाइल है। ये दुश्मन देश की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। एडी इंटरसेप्टर मिसाइल को टेस्ट करने के लिए पहले एक मिसाइल दागी गई और फिर उसे दूसरी मिसाइल से निशाना बनाया गया। ये इस मिसाइल के दूसरे चरण का अंतिम परीक्षण था और ये पूरी तरह से सफल रहा। तो 13 अगस्त को MPA TGM का सफल परीक्षण हुआ। DRDO ने मेड इन इंडिया मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPA TGM का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया। ये रात और दिन दोनों में बहुत ही अच्छी तरह काम करता है और बेहतरीन हमला करने की क्षमता है। परीक्षण के दौरान MPA TGM की टेंडम वार हेड प्रणाली के सफल प्रवेश परीक्षण द्वारा समकालीन सुरक्षा को हराने में, उसमें सुराख बनाने में दक्षता का प्रदर्शन किया गया है। 13 अगस्त को ही नौसेना ने इस साल 60,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों के निर्माण का टेंडर निविदा जारी की है। इस कार्य के लिए जून में परीक्षण कार्य पूरा हो चुका है। 6 पनडुब्बियां बनाने का काम मझगांव डॉक लिमिटेड करने वाला है, जिसके लिए NDL ने जर्मनी के कंपनी थिसेनाक्रुप मरीन सिस्टम्स के साथ समझौता किया है। जर्मनी ने 6 नई पनडुब्बियां बनाने के लिए लगभग 43,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट में मझगांव डॉक लिमिटेड यानी MDL के साथ साझेदारी की है। भारतीय नौसेना 6 ऐसी एडवांस पनडुब्बियां बनाना चाहती है। इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम जो है उसमें लगा हुआ हो। इस खास सिस्टम की मदद से पनडुब्बियां बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पर आए बिना कम से कम 2 सप्ताह तक पानी के अंदर रह सकती है, यानी कि पनडुब्बी के पानी के अंदर रहने की क्षमता इससे बढ़ जाती है। अब 16 अगस्त की बात करते हैं तो 16 अगस्त को सेना ने भारतीय कंपनियों से 400 हवाईजर तोहफे खरीदने के लिए बड़ा टेंडर जारी किया है। टेंडर 6,500 करोड़ रुपए का है। उसका मकसद मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना है। उसके तहत भारतीय कंपनियों से 400 की संख्या में 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर टोड आर्टिलरी सिस्टम यानी TAGS और इसको रखने के लिए टोइंग विमानों को खरीदने के लिए भारतीय IDDM श्रेणी के तहत एक टेंडर जारी किया है। भारतीय सेना को हवाईजर तोपों की सप्लाई का ऑर्डर भारतीय कंपनियों जो है वो भारत फोर्ज, लार्सन एंड टुब्रो, अडानी डिफेंस और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को मिला है। अब अगले खबर की बात करेंगे। 29 अगस्त को INS अरिघात को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। भारत की दूसरी स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघात को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये K-15 सागरिका और K-4 पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM से लैस है, जो कि कम से कम 700 किलोमीटर और 3,500 किलोमीटर तक की रेंज में जाने में सक्षम है। दोनों मिसाइल है। इस INS अरिघात की वजह से भारत का जो न्यूक्लियर ट्रायंगल है यानी परमाणु त्रिभुज यानी कि हवा, सतह, जमीन और समुद्र, तीनों जगहों से परमाणु हथियार दागने की क्षमता जो है उसको INS अरिघात ने बहुत ही मजबूत किया है। INS अरिघात पनडुब्बी ने शामिल होने के कुछ ही महीनों बाद यानी 27 नवंबर 2024 को K-4 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण में इससे हुआ है INS अरिघात से। तो यानी INS अरिघात हमारे लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन है जो कि पानी के अंदर से दुश्मन को चौंका देने वाला हमला कर सकती है। सितंबर के आखिरी सप्ताह में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली के साथ दूसरे रिसर्चर्स के साथ मिलकर एक हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। इसका नाम रखा गया है अभेद्य यानी ABHED, एडवांस बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफेक्ट। ये बुलेट प्रूफ जैकेट बेहद खास है क्योंकि DRDO का दावा है कि ये जवानों को उच्चतम स्तर के खतरे से बचा कर रखेगी। इस उच्चतम स्तर के खतरे का अर्थ ये है कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट
ज़्यादा से ज़्यादा गोलियाँ अपने आप में बर्दाश्त कर सकती हैं। डीआरडीओ ने ये जैकेट जो है वो पॉलीमर और स्वदेशी बोरोन कार्बाइड सिरेमिक सामग्री से बनाए हैं। इसे बीआईएस यानी भारतीय मानक ब्यूरो 6 के तहत तैयार किया गया है। ये साइज़ में जो है ज़्यादा चौड़ी है, वज़न में थोड़ी हल्की होती है, इसकी वजह से बहुत ही सक्षम है। अब आगे बढ़ेंगे 3 और 4 अक्टूबर को स्वदेशी VSHARADS यानी वीएस राट्स यानी बहुत ही कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण है वो 3 से 4 अक्टूबर को किया गया। भारत ने राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित इन मिसाइलों का परीक्षण किया गया। डीआरडीओ द्वारा विकास परीक्षणों के हिस्से के रूप में बहुत ही कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के लिए 3 परीक्षण किए गए थे। इन सफल परीक्षणों ने इस मिसाइल के विकासात्मक परीक्षणों के अंत को चिन्हित किया है। ये दुश्मन की जेट, ड्रोन और हेलीकॉप्टर जैसे कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को खत्म करने में सक्षम है। 6 नवंबर को डीआरडीओ और एडीई ने पूर्ण पैमाने पर घातक यूसीएवी का निर्माण शुरू किया है। स्वदेशी स्टेल्थ विमान प्रौद्योगिकी की खोज में भारत के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने घातक स्टेल्थ मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन यूसीएवी ड्रोन के पूर्ण पैमाने पर मॉडल का निर्माण शुरू किया है। 12,000 किलो वजनी ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में चुपके से घुसपैठ करने के और वहाँ उस पर हमला करने में सक्षम होगा। 16 नवंबर को भारत ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया और ये अपनी लंबी दूरी की जो मिसाइल थी, हाइपरसोनिक मिसाइल थी, इसका सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ द्वारा विकसित इस मिसाइल का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए विभिन्न पेलोड ले जाना था। इस परीक्षण ने भारत को ऐसे मिसाइल विकसित करने वाले कुछ खास परमाणु संपन्न देशों में से एक बना दिया है। भारत द्वारा परीक्षण की गई इस हाइपरसोनिक मिसाइल में बहुत अधिक लॉइटरिंग वॉरहेड क्षमताओं के साथ एंटी शिप क्षमताएं हैं, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में दुश्मन की युद्धपोतों और पनडुब्बियों के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकती है। हम आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम एक भारत के लिए बहुत ही अहम परियोजना है, क्योंकि ये आवाज़ की गति से भी बहुत ज़्यादा स्पीड से, यानी कि आप जब तक पलक झपकाएं तब तक ये मिसाइल फायर भी हो जाएगी और दुश्मन को नष्ट भी कर देगी। ये इस हाइपरसोनिक मिसाइलों की खासियत होती है। हमने आपको साल 2024 के जो डिफेंस डेवलपमेंट के बारे में बताया, और ख़ास बात ये है कि पहले जहाँ का जो युग था, पहले जो आज़ादी के बाद का समय था, उसमें ये सभी हथियार प्रणालियाँ जो हैं, इस तरह के हथियार जो होते थे, उसको विदेश से मंगाया जाता था, जिन्हें खरीदने में बेहद ही कीमती विदेशी मुद्रा की खपत होती थी। तो साथ ही मेंटेनेंस के लिए भी विदेशी कंपनियों पर भारत की निर्भरता बढ़ जाती थी। लेकिन अब भारत ने ज़्यादातर हथियार को खुद ही बनाने का फैसला किया है, या फिर अगर विदेशी कंपनियों से खरीद भी रहा है तो उन कंपनियों से भारत में ही फैक्ट्रियाँ लगवा रहा है, और उनका मेंटेनेंस भी भारतीय वैज्ञानिकों, भारतीय श्रमिकों के जरिए करवा रहा है, जिससे हमारी सशस्त्र सेनाओं को किसी तरह के युद्ध की स्थिति में किसी भी तरह से हथियार और उनके मेंटेनेंस के लिए विदेशी कंपनी पर उनको निर्भरता का सामना न करना पड़े। ये है मोदी सरकार का जज्बा। जय हिंद, जय भारत।